प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग पहला वचन नंबर 13। सत्संग की महिमा। सत्संग की महिमा सब मतों में वर्णन की है, पर बहुत थोड़े लोग हैं जो इसकी कदर जानते हैं। बहुत से लोग तो ये भी नहीं जानते कि सत्संग किसको कहते हैं। तीर्थों और मंदिरों में लोग बेशुमार जाते हैं, पर सत्संग का खोज और उसमें शामिल होने की चाह किसी के दिल में मालूम नहीं होती। इन कामों में फल बहुत कम है और जो कुछ है सो भी सैर और तमाशे में जाता रहता है। सत्संग का फायदा बहुत ज्यादा है, पर उसकी कदर और चाह बहुत कम है। सच तो ये है कि जब तक कोई सत्य पुरुषों का गहरा संग नहीं करेगा और उनके वचनों को चित्त देकर नहीं सुनेगा और उन वचनों का मनन और विचार करके अपने फायदे की बातों को छांट कर थोड़ा या बहुत उनके माफिक बर्ताव नहीं करेगा, तब तक उस पर परमात्मा का रंग नहीं चढ़ेगा और न उसके मन और बुद्धि की हालत बदलेगी और न उसका चाल चलन दुरुस्त होगा। इस वास्ते सब जीवों को जरूर चाहिए कि अपने शहर में और जहाँ कहीं वे जावें सत्संग का खोज करके उसमें जिस कदर बन सके शामिल होकर उससे फायदा उठावें। अब समझना चाहिए कि सत्संग किसको कहते हैं। संत अथवा राधा स्वामी मत में सत्संग नाम ऐसी सभा और संगत या जलसे का है जहाँ की सच्चे मालिक का निर्णय और उसकी महिमा और उससे मिलने के सच्चे रास्ते और जुगत का बयान होता हो और राजाओं और सूरमाओं और दातारों की तारीफ और हाल का जिक्र न होवे और मुखिया ऐसी संगत के संत सद्गुरु या सात गुरु होवे या उनका निज सत्संगी जो प्रेम और सचोटी के साथ अभ्यास कर रहा होवे, क्योंकि ऐसा सत्संग बगैर सत्य पुरुषों की मदद के जो कि आप मालिक से मिल रहे हैं या मिलने के लिए सच्चा अभ्यास कर रहे हैं और अपने तन मन और इंद्रियों को साधना के बल से पूरा पूरा या किसी कदर काबू में लाए हैं, नहीं चल सकता और न किसी को उससे जैसा चाहिए फायदा हासिल हो सकता है। जाहिर है कि जिस किसी ने जिस बात की कमाई आप कर ली है वह उसको दूसरों को भी अच्छी तरह समझा सकता है और कमाई भी करा सकता है और उसके वचन में भी किसी कदर असर होगा। और जो कि विद्या और बुद्धि की मदद से महात्माओं की वाणी और वचन को पढ़कर सुनाते और समझाते हैं, न तो उनका वचन ठीक और दुरुस्त हो सकता है और न किसी को वे उसकी कमाई की जुगत बता सकते हैं और न कमाई करने वाले को मदद दे सकते हैं, बल्कि अंतर के भेद को जिससे कि वह आप बिल्कुल नावाकिफ हैं उल्टा पुल्टा बयान करके लोगों को गलती में डालेंगे और कर्म धर्म में भरमावेंगे। इस वास्ते उनका संग सत्संग नहीं है, बल्कि सच पूछो तो कुसंग में दाखिल है। अब मालूम करना चाहिए कि जहाँ संत सद्गुरु या सद्गुरु विराजते हैं या उनका कोई निज सत्संगी सत्संग का मुखिया है, तो वहाँ जरूर सच्चे मालिक का निर्णय होगा और ये भी बयान होगा कि किस तरह उसके चरणों में सच्चा प्रेम और भक्ति पैदा होवे और कैसे वो दिन दिन बढ़ती जावे और कौन जुगत और अभ्यास से मन और इंद्रियों का जोर कम होवे और दुनिया और उसके सामान की चाह और कदर किस तरह दिन दिन हल्की होती जावे और किस तौर से जीवों को व्यवहार और परमार्थ की कार्रवाई करनी चाहिए कि जिससे उनके पिछले कर्म कटते जावें और आइंदा को उनके सिर पर दुखदाई और फिर जन दिलाने वाले कर्म न चढ़ते जावें। जब ऐसा सत्संग जीवों को मिले
और वे चित्त देकर सच्चे शौक के साथ वचनों को सुने, तब जरूर उनकी परमार्थ की समझ दिन दिन बढ़ती जाएगी और दुनिया और उसके भोगों का भाव और प्यार आहिस्ता आहिस्ता घटता जाएगा। और जो भूल और भरम और उल्टी पुल्टी समझ संसारियों और अनेक तरह के लोगों का संग करके उनके दिल में समाई हुई है, आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जाएगी और नाशमान और दुखदायी पदार्थों में उनकी पकड़ ढीली और कम होती जाएगी। और प्रेमी और भक्तिवान लोगों के साथ जो सच्चे मालिक के सच्चे चाहने वाले हैं और खुद सच्चे मालिक के चरणों में जो कि सर्व ज्ञान और सर्व आनंद और सुखों का भंडार है, दिन दिन प्रीत और प्रतीत बढ़ती जाएगी और पाप कर्मों से सच्चे मालिक का खौफ करके तबीयत हटती जाएगी। और जब ऐसे सत्संगियों को भेद रास्ते का घटने और जुगत मालिक के चरणों में पहुंचने की सुनाई जाएगी, तो वे शौक और उमंग के साथ उसके अभ्यास में लगेंगे और अंतर में रस और स्वाद अभ्यास का उनको आता जाएगा। और सच्चे मालिक की दया की जैसी कि वह सच्चे प्रेमियों के ऊपर अपनी कृपा से करता है, अपने अंतर में परख आती जाएगी और तब सच्चा यकीन आहिस्ता आहिस्ता मालिक की हर वक्त अपने अंतर में मौजूदगी का और हाजिर नाजिर होने का दिल में पैदा होता जाएगा। और तभी वे सच्चा खौफ और सच्चा प्यार मालिक का अपने दिल में लाकर सचौटी के साथ बुरे कामों से परहेज और नेक कामों में कोशिश और पैरवी करें। जो कोई थोड़े दिन भी ऐसा सत्संग करेगा तो उसके भ्रम जरूर दूर हो जाएंगे और अनेक तरह की फिजूल पूजा और रस्मों में अपना तन मन धन वृथा खर्च नहीं करेगा और धोखा देने वालों के फंदे में नहीं फंसेगा और तकलीफ और आराम के वक्त अपने मालिक को भूलकर इधर उधर चित्त नहीं चलावेगा, यानी उसका मन डामाडोल नहीं होगा। क्योंकि जिस वक्त कोई शख्स अपने मालिक को छोड़कर दूसरों से मदद मांगता है तो साबित होता है कि या तो उसने अपने मालिक को समझ न जाना या उसकी मौजूदगी का यकीन उसके दिल में नहीं आया, तो इन दोनों सूरतों में वह शख्स मुनकिर यानी नास्तिक हो गया। और जो जरा सी दुनिया की तकलीफ में ऐसी डामाडोल हालत हो गई तो आखिर यानी मौत के वक्त की हालत का क्या भरोसा हो सकता है। इस तरह का परमार्थ कुछ कार आमद नहीं हो सकता है, न जीते जी और न मौत के बाद। गौर करके दुनिया का हाल देखने से मालूम होता है कि थोड़ी या बहुत लोगों की ऐसी हालत है और सबब इसका ये है कि उनको सत्संग नहीं मिलता और इसी वजह से मन और चित्त उनके हमेशा डावाडोल रहते हैं और बजाय मालिक के यकीन और मोहब्बत के दुनिया का प्यार और खौफ दिल में जबर समाया रहता है और परमार्थ और स्वार्थ में अनेक तरह के भ्रम और कर्म और संशयों में गिरफ्तार रहते हैं और अपने कर्मों का फल जो कि मन और इंद्रियों की चाह के मालिक पाप और पुण्य का ख्याल छोड़कर करते हैं, दुख सुख भोगते रहते हैं और अपने जीत के सच्चे कल्याण के वास्ते कोई काम उससे नहीं बनता, क्योंकि खुद मतलबी लोगों के बहकाने से जिस कदर परमार्थी काम वे करते हैं उनमें किसी कदर आशा संसार के भोग विलास की लगी रहती है। इस सबब से उनका सच्चा उद्धार नहीं हो सकता, हमेशा ऊंची नीची देह में दुख सुख भोगते रहेंगे और जन्म मरण की फांसी कभी नहीं काटी जाएगी। इस वास्ते सब जीवों को जिनको थोड़ा बहुत भी दर्द परमात्मा का है मुनासिब है कि ऐसा सत्संग जिसका जिक्र ऊपर हुआ है खोज कर उसमें जिस कदर बन सके शामिल हो गए और अभ्यास की जुगत लेकर जितना बन सके उसकी कमाई करते रहे, तो सच्चे मालिक की दया और संत सदगुरु के प्रताप से
एक दिन उनका सच्चा उद्धार हो जाएगा, यानी जन्म मरण से छूटकर अपने निज घर में जो कि सच्चे मालिक का धाम है पहुंचकर अमर हो जाएंगे और परम आनंद को प्राप्त होंगे। वचन 14वां, भक्ति की महिमा। भक्ति नाम प्रेम और इश्क का है और खेच शक्ति और मिलाप शक्ति उसका स्वरूप या जरूर है। सब रचना प्रेम की शक्ति से प्रकट हुई और उसी के आश्रय ठहरी हुई है। कुल मालिक प्रेम स्वरूप है और सब रचना का भी प्रेम स्वरूप है और प्रेम के आश्रय सब काम इस रचना के जारी है। बिना प्रेम यानी शौक के कोई आदमी कोई काम नहीं कर सकता। इससे जाहिर है कि बिना प्रेम या शौक के कोई काम न तो दुनिया का दुरुस्त हो सकता है और न परमार्थ का। इस वास्ते संतों ने परमार्थ की कार्रवाई में प्रेम यानी भक्ति की मुख्यता रखी है। भक्ति कुल को पसंद है, क्या आदमी क्या जानवर, और भक्ति से हर कोई राजी होता है। प्यार और दीनता भक्ति और प्रेम का जहूरा है, यानी जहां सच्चा प्रेम होगा वहां सच्ची दीनता भी जरूर होगी। जैसे जिस किसी को धन की सच्ची मोहब्बत और चाह है, वो जहां से कि उसे धन प्राप्त होवे वहां सच्ची दीनता के साथ बचता है। इसी तरह जिसको जिस चीज की सच्ची चाह है वह उस चीज के हासिल करने को जिसके वसीले से होवे उसके साथ उस वक्त सच्ची मोहब्बत और दीनता से पेश आता है। अब समझना चाहिए कि जिस किसी को सच्चा डर 84 और नरकों का मन में आया है और दुनिया के हाल और सब यहाँ के सामान के नाशमान होने की कैफियत देखकर सच्ची चाह सच्चे सुख और अमर पद के हासिल करने की पैदा हुई है, वो जब तक कि सच्चे मालिक के साथ और उस शख्स से जो कि उसका भेद और उसके मिलने का रास्ता और जुगत बतावे सच्ची मोहब्बत और दीनता नहीं करेगा, तब तक उसको भेद और रास्ता मालूम नहीं होगा और न सच्चे मालिक से उसका मेल होगा। इस वास्ते संतों ने खोलकर कहा है कि जिन मतों में गुरु और मालिक के चरणों में प्रेम और दीनता की मुख्य करके जरूरत नहीं वर्णन की है, वे सब मत छोटे और खाली हैं और मन और बुद्धि के रचे हुए हैं और उनसे जीव का कार्य कुछ नहीं होगा, यानी सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति से ये मतलब है कि देहियों के बंधन और उनके संग के दुख सुखों से छुटकारा पाकर और मन माया के देश से न्यारा होकर अपने निज देश यानी सच्चे मालिक के चरणों में प्राप्त होवे, जहां कष्ट और क्लेश और जन्म मरण बिल्कुल नहीं है और पूर्ण आनंद और परम सुख सदा एक रस रहता है। ये भी मालूम होना चाहिए कि जब तक सच्ची दीनता और भक्ति कुल मालिक के चरणों में न होगी तब तक कार्य पूरा न होगा और भक्ति के वास्ते नाम, रूप, लीला और धाम भगवंत यानी मालिक का मालूम होना जरूर है। जहाँ तक माया की हद है वहाँ तक जितने नाम और रूप हैं देर अबेर वह सब नाशमान है। संतों का देश माया की हद के पार है और वहाँ का नाम और रूप और धाम अमर और अविनाशी है और वही सच्चे मालिक का स्थान है और वहीं से आदि धार प्रकट हुई और उसी से सब रचना उस देश की और फिर 3 लोक की पैदा हुई और उसी धाम से सूरज यानी जीव अंश आया है। इस वास्ते सबको जो सच्चा उद्धार अपना चाहते हैं मुनासिब है
कि सच्चे मालिक का भेद लेकर भक्ति और प्रेम उसके चरणों में करें और जुगत तय करने उस रास्ते की संत सद्गुरु या सद्गुरु या उनके निज सत्संगी से दरियाफ्त करके प्रीत और प्रतीक और दीनता के साथ अभ्यास करें तो सच्चे मालिक राधा स्वामी जाल की मेहर और सद्गुरु की मदद से आहिस्ता आहिस्ता अभ्यास करके एक दिन धर्म काम पर पहुंचकर जीव का सच्चा कल्याण और पूरा कार्य हो जाएगा। और जुगत चलने की ये है कि जिस धार पर सूरज धुर मुकाम से उतर कर आई है उसी धार को पकड़कर घर को लौट जावे और वही धार रूह और ज्ञान की धार और प्रकाश और नूर की धार और शब्द की धार है। जो संतों ने भेद शब्द का बताया है उसी माफिक धुन को सुनती हुई सूरज ऊपर को चढ़ सकती है। इस जगत को सूरज शब्द योग कहते हैं और उसके अभ्यास से जिन जिन सच्चे मालिक के चरणों में मेल होता जाएगा और इसी अभ्यास का नाम प्रेमा भक्ति है। जो लोग की सच्चे मालिक से बेखबर हैं और सिवाय उसके औरों की पूजा या भक्ति कर रहे हैं और उनके भी असली नाम रूप और ध्यान की खबर नहीं रखते तो ऐसी भक्ति से उनके इष्ट धाम की भी प्राप्ति नहीं होगी और जो की नकल बनाकर पूजा और भक्ति करते हैं उसका फायदा तो बहुत कम है और जीव का उद्धार इन दोनों सूरत में किसी तरह मुमकिन नहीं है। शुभ कर्म का थोड़ा सा फल मिल सकता है यानी कुछ सुख मिलेगा पर जन्म मरण कभी दूर न होगा। और जो लोग की मालिक को अनाम और अरूप और सर्वव्यापक समझकर मानते हैं उनके हृदय में मालिक के चरणों की भक्ति पैदा नहीं होगी और न कभी उस सर्वव्यापक रूप से उनका मेल होगा और न सच्चा उद्धार उनके जीव का मुमकिन है। यह लोग विद्या और बुद्धि के विलास वाले हैं। इससे मन और इंद्रियों के रोकने और उनको काबू में लाने की जरूरत बिल्कुल नहीं कमाई जा सकती है। इस सबब से ये लोग जाहिर में तो बहुत बातें बनाते हैं पर अंतर में हमेशा खाली रहते हैं। जिस वक्त ये लोग मालिक की स्तुति करें या उसकी महिमा गावें उस वक्त थोड़ा प्रेम इनके हृदय में और जुबान से जाहिर होगा पर वह ठहराव नहीं होगा और न उसकी तरक्की होगी क्योंकि उनका घाट बिना अंतरी अभ्यास के नहीं बदल सकता। यानी हमेशा मन और बुद्धि और इंद्रियों के घाट पर उनकी बैठक रहती है और वो घाट दुनिया की कार्रवाई का है। उसमें मालिक का प्रेम थोड़ी देर के वास्ते जब तक उसका जिक्र या सिफत करें आ सकता है और जब जिक्र हो चुका फिर बदस्तूर दुनियावी हालत में उनका बर्ताव रहेगा और वो हालत मालिक के प्रेम से खाली रहती है। इस वास्ते संत मत ही सच्चा मत है और जो कोई उसको मानेगा और सूरज शब्द का अभ्यास करेगा उसका सच्चा उद्धार होगा और बाकी जीवों का जन्म मरण और नीच ऊंच जोनों में चक्कर और फेरा किसी सूरत में बच नहीं सकता है। जो कोई सच्चा खोजी और दर्जी है वो सद्गुरु या सद्गुरु या संत मत के भेजी से मिलकर सूरज शब्द योग की युक्ति दरियाफ्त करके उसके अभ्यास में लगकर दिन दिन अपने अंतर में आनंद और रस लेता जाएगा और गुरु राधा स्वामी कुल मालिक के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जाएगा और सच्ची शरण लेकर कोई दिन अभ्यास करके अपने उद्धार की सूरत अपने अंतर में आप देखेगा।